अनन्या, आदर्श, कैमरा ऑन करो, नहीं तो मैं एब्सेंट लगाने वाली हूँ यहाँ पे। अंशिका, कैमरा शुड बी ऑन। अंशिका कैमरा ऑन करिए। आर्यन, कीर्ति, I am not able to play. I am not able to on camera. Ma'am also. अंशुल, Ma'am, I am. Yes, ma'am. शरण्या, बनी, कैमरा ऑन करो बेटा, जिन जिन की ऑफ है उनकी एब्सेंट लगने वाली हूँ, जल्दी करो। कैमरा ऑन करिए। कैमरा सभी का ऑन होना चाहिए। पहले वाली क्लास में 49 ही थे क्या? No, ma'am, 61. Ma'am, 60. Ma'am, 55. Ma'am, 55. 50. 55 Ma'am, थे? 60. Ma'am, 55. Yes, ma'am, 150. देख लो, 55. 50. Ma'am, 55. तो अगर आपका फ्रेंड है तो उसको लिंक सेंड कर सकते हैं आप लोग। मैम मैंने भेजे सब। मैम मैंने भी भेजे। नहीं भेजे हैं। मैम नहीं भेजे इन्होंने। मेरे पास हमने सभी को। अगर आपका कोई फ्रेंड नहीं आया है इस ग्रुप में, हो सकता है उसका नंबर यहाँ पे एडिट ना हो, तो आप उसको पूछ करके उसका लिंक सेंड कर सकते हैं। मैम सौरभ। ठीक है, 50 हुए ना, क्योंकि अभी हमारे पास यस मैम। चलिए, अच्छी बात है, कर दिया। दिव्यांशु। सक्षम का कैमरा ऑफ है, क्यों? कैमरा ऑन करिए। अब हुआ। निखिल। मैम आया हूँ और दूर के और निखिल तो प्रेजेंट है। मैम ऋषभ। हाँ, अब उनके अपने जो देख लो, आपका फ्रेंड, आपके जो जो फ्रेंड है उनको देखो यहाँ पे। अगर वो नहीं है यहाँ पे क्लास में, तो आप उनको सेंड कर दो मैसेज, लिंक सेंड कर दो। अध्यापिका। यस हमने देखो, बुक पोर्शन हमारा कंप्लीट है, हमने अपनी बुक कंप्लीट कर ली हुई है। ठीक है? यस मैम। यस मैम। तो अभी हम देखो अपना पोर्शन करेंगे। कौन सा पोर्शन? हम क्या करेंगे? व्याकरण पाठ, व्याकरण पोर्शन हमारा जो है, व्याकरण भाग जो है उसको करेंगे, क्योंकि बुक तो हमारी कंप्लीट है। ठीक है, तो सभी अपना व्याकरण पोर्शन जो व्याकरण का पाठ है वो पे लिखेंगे नोटबुक में। हाँ, नोटबुक में, क्योंकि आज हम करेंगे संधि। अध्यापिका। हाँ, तो लिखेंगे दिनार। व्याकरण वाले पोर्शन में कर लेना, व्याकरण वाला पाठ जो है वहां पे कर लेना। ठीक है मैम, एक पेज छोड़कर भी लिखना है टर्म 2। इसमें राइट करना हो कर लो, अगर करना तो फिर टर्म 2 का। जैसे व्याकरण तो सारे पूछा जाएगा बेटा। यस मैम। व्याकरण जो है, जैसे संधि जो है वो कहीं से भी पूछी जा सकती है। लिखना तो लिख लो ऊपर टर्म 2। जब आप नोटबुक स्टार्ट करोगे, टर्म 2 कक्षा कार्य। ठीक है, हम करेंगे संधि। कक्षा कार्य संधि, दिन सोमवार। सुंदर सुंदर लिख लेना नोटबुक में। यस मैम। अध्यापिका। संधि में हमने कर लिया था, स्वर संधि के हमने 4 ही उदाहरण किए थे, 4 ही किए थे ना? यस मैम। यस मैम। स्वर संधि कर ही चला है। अब अभी करना हमारा स्वर संधि, क्योंकि इसके 4 पार्ट हमने 4 भाग में थे, वो हमने कर लिए थे। ठीक है, 4 थे: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि।
अब हमारा बचता है आयादी संधि, पूर्व रूप संधि, पर रूप संधि और प्रकृतिभाव संधि। ठीक है, तो इसका पांचवा यहाँ पे लिखेंगे फिफ्थ अयादी संधि। अयादी संधि मैम ये ब्लू पेन से लिखना है। अभी ब्लैक पेन से बेटा, ब्लैक से बाद में इसको ब्लू से, जब उदाहरण लिखेंगे इसके ब्लू से। अयादी संधि, अयादी संधि का नियम है कि ए को जो ए है, पर अगर कोई भी स्वर ए आ जाए तो वहां पहला नियम है ए के बाद ए प्लस कोई भी स्वर आ जाए, ए प्लस कोई भी स्वर आ जाए तो ए के स्थान पर क्या हो जाता है, आय हो जाता है। उदाहरण लिखिए, यथा, कबे। मैम ये रूल ब्लैक से लिखना है। ब्लैक से, अभी जो यथा तक ब्लैक से, यहाँ तक ब्लैक से, अब इसका उदाहरण ब्लू पेन से लिखना स्टार्ट कर देंगे। कबे, कबे प्लस ए तो बन गया कबे, आय हो जाता है यहाँ पर। क्या बोला है, ए के बाद कोई भी स्वर आए तो ए के बाद, यहाँ पे ए लगा हुआ है, ए के बाद कोई भी स्वर बोले, यहाँ पे कोई लिमिट नहीं बताया है कि ए नहीं आएगा। अब से लेकर के ओ तक कोई भी स्वर आ जा सकता है, तो यहाँ पे य हो जाएगा, तो ये बन गया क ब, य का ए का बन गया य, तो ऊपर ए की मात्रा लग गई, बन गया कवे। अगला उदाहरण है इसका, मुने प्लस ए, तो क्या बन गया इसका, मुने, यह बन जाएगा। ठीक है, मुने। हरी प्लस ए, हरी प्लस ए, हरे। ब्लैक बोर्ड दिख रहा है ना सभी को? यस यस मैम। मैम। यस मैम। यस मैम। हरे। यस मैम। ने प्लस अयम, ये वाला तो आपको आया भी था। न प्लस अनम, नयनम। नयनम। ठीक है, ए के बाद जो है वो कोई भी स्वर आया, तो यहाँ पे स्वर देखो ओ आ रहा है, ओ स्वर है, तो यह बन जाएगा न य नम, नयनम। जे प्लस अति, जे प्लस अति तो जयति, जयति। ठीक है, ये तो थे पहले नियम की इसके एग्जांपल। अब दूसरा है इसका, अब ए, बड़ा ए, पहले था छोटा ए, अब आ गया बड़ा ए से पहले कोई भी स्वर हो, कोई स्वर। ठीक है, तो उसका आय हो जाता है, अलग लिखना। सिंपल है, यहाँ पे याद रखो, अगर छोटा ए होगा तो अय बनेगा, य बनेगा। ठीक है, बड़ा ए होगा तो बड़ा या बन जाएगा। आ य बन गया यहाँ पे। इसका उदाहरण है यहाँ पे, यथा
ने प्लस अका, ने प्लस अका। अब देखो बड़े ए के बाद अ आ रहा है तो नायका, आ बन गया ना य का, आ की मात्रा लग गई और बड़ा आ बन गया यहाँ पे और य नायका। ऐसे एग्जाम्पल बहुत बार पूछे जाते हैं ये। गो प्लस अका, ये याद रखना, देख लेना यहाँ पे विसर्ग होगी तो यहाँ पे भी विसर्ग लगेगी। दो प्लस अका तो क्या बन गया, दो प्लस अका, हाँ गायका, गायका। ठीक है, ये ए जो है इसका आ बन गया यहाँ पे और य बन गया गायका। क्रिश का कैमरा क्यों ऑफ है, क्रिश कैमरा ऑफ कर, ऑन करिए। अंशिका, अंशुल क्यों बंद कर रही हो बार बार कैमरा। आर्यन मेरा वो नहीं है। अभी हुआ जब मैंने बोला। कीर्ति, ऋषभ, शैलेन, सक्षम, I am not a तीसरा नियम, इसके सिर्फ दो ही एग्जाम्पल हैं। ठीक है, इसके सिर्फ दो ही एग्जाम्पल है जो बार बार पूछे जाते हैं, बहुत बार पूछे जाते हैं। गायिका, नायिका। ठीक है, अगला नियम है ओ से परे। अब ए की टर्न होगी, बड़े ए की टर्न भी होगी, छोटा ए बड़ा ए। ठीक है, ए ए, अब ओ की बारी है। ठीक है, ओ से परे कोई भी स्वर हो, ओ प्लस स्वर हो तो उसका अब बन जाता है वो, छोटा अ मतलब ब ही बनेगा। ठीक है, अब है तो अ तो छोटा है यहाँ पे, वो बनेगा यहाँ पे, अब बन जाता है। जैसे भो प्लस अति, उदाहरण है इसका, भो प्लस अति तो बन गया भक्ति। ठीक है, तो देखो ओ आया यहाँ पे ओ और बाद में आया कोई भी स्वर अ आ रहा है तो बन गया भ, अब बन जाएगा तो अ तो वैसे ही ब ही रहेगा, ओ तो छोटा है, भ ब ती, भक्ति, भक्ति नहीं आएगा। ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसका, फिर वहां पे 3 डॉट पे गया, वहां बैकग्राउंड पे गया, ऋषभ 3 डॉट जो यहाँ पे है। ऋषभ, हाँ मोर, एक्सक्यूज मी मैम। ऋषभ म्यूट कर अपने सेल को। मोर पे जा, फिर वहां बैकग्राउंड एंड फिल्टर्स लिखा है, वहां पे लिखा तो है बैकग्राउंड एंड फिल्टर, मीटिंग सेटिंग के नीचे जो है। एक्सक्यूज मी कृष्ण बोलो। मैम, अभी की मैम क्लास में लग रही है। मैम उस काम जिसको हम लिंक सेंड किया मैम, वो उसका ऑन नहीं हो रहा है। ये स्क्रीनशॉट भेजता तेरे को अबे का तो माइक का ऑन नहीं है, कैमरा नहीं ऑन हो रहा है तो बेटा म्यूट करो ना अपने सेल को। म्यूट क्यों किया हुआ इसको? मैम आवे का मैम वो क्लास ही नहीं हो रही है, उसको फोन आया था मेरे को। तो क्लास में मत करो ना, अपने सेल को मत करो म्यूट।
अनम्यूट मत करो ना, पूरी क्लास डिस्टर्ब हो रही है। मैम मेरी नहीं, हम उसकी हाँ वो मेरे को फोन पता समझ आ गई ना, अभी की ऋषभ बता रहे हैं ना उसको, तो यहाँ पे Yes, ma'am. अनम्यूट क्यों करोगे सेल को, पूरी क्लास डिस्टर्ब हो रही है। ओके। रिधिमा आप, हाँ, रिधिमा ने भी ऑन रखो अपने माइक। जब किसी को कुछ बता रहे हो ना, जैसे किसी की प्रॉब्लम आ रही है, तो आपने अनम्यूट तो कर लो, म्यूट तो कर लो अपने सेल को, यहाँ पे पूरी क्लास डिस्टर्ब हो रही है, कैसे कर रहे हैं। मैम मैं बोल रहा था आपको। मेरे को हो रहा था यस मैम, अभी। हम उसकी क्लास ही ऑन नहीं हो रही। कहीं नहीं दिख रहा है क्लास में, हम उसकी क्लास ही ऑन नहीं हो रही मैम। ऑन ही नहीं हो रही है, ज्वाइन ही नहीं हो रही है। यस मैम। पता तो बाकी बच्चों की अगर लगी हुई है तो उसको बोलो दोबारा ज्वाइन करें, ठीक है, लेफ्ट करके दोबारा ज्वाइन करें। चलिए, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, को प्लस अना तो क्या बन जाता है? ओना। मैम पवना। हाँ, मैम पवना। पवना। ओ अ बन के ब बन जाता है, ये अ और ये अ बन जाता है पवना। पवना। भो प्लस अनम क्या बन गया? भो प्लस अनम भवना। भवना। मैम भवना। भवनम। भानु प्लस ए, भानु प्लस ए बन गया भानवे। भानवे, ठीक है। ये जो ओ है इसका बन गया वो, और ये एक ही मात्रा ऊपर लगे भानवे। विष्णु प्लस ए बन गया विष्णवे। विष्णवे, मैम लास्ट में क्या लिखा है? विष्णु प्लस ए, विष्णु प्लस ए। मैम डन। डन ना? चलिए अब आगे मैम डन। ठीक है। अब ओ की टर्न होगी, अब आएगी ओ की टर्न। चौथा नियम है हमारा, ओ के परे, ओ से परे कोई भी स्वर हो, ओ प्लस कोई भी स्वर, तो उसका बन जाता है आ। ठीक है, छोटा ए था तो बन गया आए, बड़ा ए आया तो बन गया आए, ठीक है। वैसे ही ओ की टर्न आई तो बन गया अब, और अगर ओ बड़ा ओ आया तो बन गया आप, ठीक है। जैसे पो प्लस अका, ओ प्लस अका क्या बन जाएगा? मैम पाव का पावका। ओ और अ का बन जाएगा आब, ठीक है। इनका आ बन गया तो बन गया पा ब क, पाब क। ये वाला एग्जाम्पल भी बहुत बार पूछा जाता है। भो प्लस उका, कोई भी स्वर बोला है, ऊ आ गया यहाँ पे स्वर, तो
हाँ भावुक 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 नो प्लस आ नो प्लस आ नावा नो प्लस ए नावे गो प्लस ओ गावो गावो गो प्लस इन भाविन 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 मैम डन। मैम डन। अच्छा ये थे आप लोगों के हमने की अयादी संधि। ठीक है, ये अयादी संधि के 4 नियम है। ठीक है, ए ओ ठीक है, ए होगा तो आय बनता है, ए होगा तो आय बन जाता है बड़ा, ओ अगर ओ होगा छोटा तो अब बनता है, और आप ओ हो बड़ा तो आप बन जाता है। ठीक है, आगे है हमारी अयादी संधि हो गई। अब हमारी 6th चली पूरक रूप संधि। सबसे पहले को रब कर देती हूँ। ये हमारी 6th संधि थी, चलिए स्वर संधि की पूरक रूप संधि। पूरक रूप संधि, पूरक रूप संधि। पूरक रूप संधि का इसका नियम है कि अ के स्थान पर अस हो जाता है, अ के स्थान पर ये जो आवरण चिन्ह है इसकी तरह वो हो जाता है बस। ठीक है, ये चिन्ह लगा देंगे, जहां पे भी अ होगा वहां पे ये वाला चिन्ह लगा देंगे, इसको बोलते हैं आवरण चिन्ह। ठीक है, जैसे उदाहरण है इसका यथा ते प्लस अपि, तो सिंपल ये अ आया, अ के स्थान पे आवरण चिन्ह लगाएंगे बस, ते अपि। ग्रामे अपि, ग्रामे अपि, कुछ नहीं, सिर्फ अ के स्थान पर ही आवरण चिन्ह लगाएंगे, बाकी वही रहेगा। ते अत्र, ते प्लस अत्र, ते अत्र। ठीक है,
जब हम इसको बोलेंगे तो इसका आवाज भी अ ही आती है, तेत्र, अ ही बोलते हैं हम इसको। ये जो आवरण चिन्ह लगा होता है, ये जो एस होता है, इसका उच्चारण भी अ ही है। सर्वे अपि, सर्वे प्लस अपि, तो सर्वे अपि। सिंपल है कि जहां पे भी ये अ वाला चलेगा वहां पे आप यत्र ऐसे शब्द आएंगे, अ आएगा तो सिर्फ आवरण चिन्ह बनाएंगे बस। ठीक है, बाकी इसके कोई एग्जाम्पल नहीं, सिर्फ इसका एक ही है कि जहां पे भी अ होगा वहां पे ये आवरण चिन्ह लग जाएगा। अब बस इसके यही एग्जाम्पल है। 7th वाला करेंगे, पर रूप संधि। पर रूप संधि, पर रूप संधि। पर रूप संधि में जो होता है सिर्फ एक वैसे ही रहता है, ठीक है, वैसा ही रूप वहां पे आ जाता है। जैसे प्र प्लस एजते, इसका उदाहरण है यथा प्र प्लस एजते, ठीक है, तो ये प्रेजते वैसे ही आ जाएगा, ये एक ही मात्रा है यहाँ पे लग जाएगी बस। प्रेजते वैसा ही रूप रहेगा, पर रूप जैसा था वैसा ही। दिख तो रहा है ना सभी को? हाँ अध्यापिका। यस मैम, यस मैम। Yes, ma'am. पोषिता, उप प्लस ओषित, टी, ठीक है। मैम प्लीज साइड। लिखो इसका, तो वैसे ही लग जाएगा उपोषति। प ये ओ की मात्रा यहाँ पे लग गई जा करके, उपोषति, उपोषति। लास्ट है अब इसकी, बस इसके लिए यही एग्जाम्पल है। मतलब पूर्ण रूप मतलब पर रूप मतलब ऐसा ही रूप रहता है, ठीक है। जो मात्रा वगैरह स्वर वगैरह होंगे उनकी मात्रा लगा दी जाएगी, बाकी वैसा ही रूप रहता है। पिछले का अगर एक है तो एक की मात्रा लगी, और थी तो वहां पे और की मात्रा लगा दी बस। मैम डन। आत्मा है हमारा प्रकृति भाव संधि, प्रकृति भाव संधि, ठीक है। प्रकृति भाव संधि में भी जो रूप है वो वैसा ही रहेगा, जैसे उसकी प्रकृति है ना, जैसा उसको शब्द है वैसा ही वो रहेगा बस। थोड़े से एग्जाम्पल इसके लिख लो, फिर आज हमारी स्वर संधि ये कंप्लीट हो गई। फिर बचेगी हमारी व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि सारी पढ़नी है, जब भी आपका पेपर अब आपने संधि सारी पढ़नी, कहीं से भी पूछ लेते हैं संधि के बारे में। जैसे इस बार आप लोगों को पावका वाला नहीं करवाया थे, नई नानी वाला नहीं करवाया था, तो आपको पूछ दिया गया, तो कहीं से भी पूछ लेते हैं। संधि पूरी पढ़ा करो। और आप लोग सोचोगे ना मैं क्लास में करवाऊंगी, मैं नहीं करवाऊंगी, फिर बाद में मैंने सिर्फ नोटबुक चेक करनी है अब आपकी, दोबारा क्लास में नहीं करवाऊंगी। यस मैम।
आम अध्यापिका। उदाहरण लिखिए इसके प्रकृति भाव संधि के। कभी इमो, कभी प्लस इमो, तो कोई संधि नहीं होगी, बस सिंपल यही आ जाएगा कभी इमो। प्रकृति भाव है ना जैसी है वैसा ही कभी इमो। हरी है तो वैसे ही हरी एक तो हरी एक तो ही, वैसे ही जैसे उसकी प्रकृति है वैसे ही लिखा जाता है। अमी अश्वा, अश्वा, अमी ईशा, अमी प्लस ईशा, अमीशा। हम साइड नाम से ही हमें पता है प्रकृति, प्रकृति जैसी प्रकृति है वैसे ही रहेगा ये। साधु मैम, इमो, साधु प्लस इमो तो साधु इमो है। साधु इमो। डन। मैम स्वर डन। संधि के, स्वर संधि के जैसे भी आठ उदाहरण है इसके। स्वर संधि के जो प्रकार है वो 8 प्रकार की होती है। 4 हमने पहले कर ली थी, 4 आज हमने अभी की। ठीक है, आप लोगों को फर्स्ट टर्म में 4 ही प्रकार आए हुए थे इसके। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि। ठीक है, तो आयादी, पूरक रूप, पद रूप और प्रकृति भाव संधि अभी कर ली हमने। ठीक है, आगे है आपकी व्यंजन संधि। ठीक है, व्यंजन संधि में होता है कि व्यंजन के बाद व्यंजन ही आता है। अभी देखो यहाँ पे स्वर के बाद स्वर आ रहा था, ते, ए, ओ जो है वो स्वर है। पता है ना स्वर कौन कौन से होते हैं? यस मैम। भूले तो नहीं? आ ई ई, ये जो ओ तक जो है वो हमारे स्वर है। ठीक है, ओ तक हमारे स्वर है, ओ से लेकर के ओ तक हमारे स्वर है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्वर आई ही आया। ते, ए है, यहाँ पे ओ भी स्वर है, ए भी स्वर है, तो यहाँ पे स्वर के बाद स्वर ही आ रहा था। व्यंजन संधि में व्यंजन के बाद व्यंजन होता है। ठीक है, या तो स्वर होगा तो फिर एक व्यंजन होगा इसमें पहले। यहाँ पे व्यंजन होगा, फिर स्वर भी हो सकता है, व्यंजन भी हो सकता है। मैम डन। डन ना सभी का हो गया? यस मैम। यस मैम। यस मैम। चलिए, तो अभी आपके पास है 4 मिनट है बस। तो व्यंजन संधि कल करते हैं हम। ठीक है, यस मैम। व्यंजन संधि यस के मैम यस मैम। और विसर्ग। यस मैम। ठीक है, आज के लिए इतना ही, ये सारा ही आप
आपकी नोटबुक में काम होना चाहिए, फेयर नोटबुक में। अगर आपने रफ में लिखा हुआ है तो उसको फेयर नोटबुक में कर लेना, और सुंदर सुंदर होना चाहिए। डन। डन ना? तो सुंदर सुंदर करना है सभी ने, फेयर नोटबुक में कंप्लीट होना चाहिए। व्याकरण वाले पोर्शन में, व्याकरण पार्ट में ये कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, कल करते हैं हम लोग व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। बाय मैम। थैंक यू मैम। सभी ने कर लिया? बाय मैम, गुड डे। नेक्स्ट क्लास जो है वो किसकी है? मैम हिंदी। क्लास लगेगी अब आपकी, ठीक है ना? तो आप लोगों ने हिंदी की क्लास लगानी है। मैम 12:30 पे। बाय मैम। 12 पे लगेगी, 12:30 पे लगेगी ना? यस यस मैम। मैम। बाय मैम। फिर 12:30 पे आपकी हिंदी की क्लास लगेगी, आपने हिंदी की क्लास लगानी है। यस मैम। यस मैम। यस मैम।